मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं एई सिविल ओआईसी रजौरी कंडी बुदल रोड का ओआईसी हूँ। मैं ऑफिसर इंचार्ज। एक्चुअली जहाँ भी ये बरसात के टाइम में पानी खड़ा होता है और वैसे भी जैसे मार्केट एरिया होता है, तो मैं संजय शर्मा, एई सिविल ऑफिसर इंचार्ज रजौरी कंडी बुदल रोड। ये रोड जो है, हम लोग वैसे तो कंक्रीट पेवमेंट उस जगह में कर रहे हैं जहाँ पर पानी की समस्या रहती है, जैसे मार्केट एरिया है। खासकर मार्केट एरिया में ड्रेन वगैरह दुकानों की वजह से ब्लॉक होती रहती है, जिस वजह से पानी रोड के ऊपर से चलता है। रोड के ऊपर से पानी चलने से जो हमारा बिटुमिन रोड होता है, बिटुमिन पेवमेंट होता है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ गड्ढे होते हैं, टाइम लगता है, भीड़ रहती है, जाम लग जाता है। इसी की वजह से हमने जो है ये जितना भी मार्केट एरिया है, जैसे ये कोटरंका का पूरा मार्केट एरिया हमने कवर कर दिया है रिजिड पेवमेंट से, और समोट में भी हमने मार्केट एरिया जो है वो रिजिड पेवमेंट से कवर कर दिया है। बाकी भी जहाँ भी हमको लगता है कि भाई यहाँ पानी वाली समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, उस जगह में हम रिजिड पेवमेंट दे रहे हैं। तो ये बेटर है, पानी की वजह से ख़राब नहीं होता है। अब कितना ये स्मूथ हो गया रजौरी से लेकर कोटरंका बुदल तक, ये जो रोड है बीच में, पूरी रोड का बात की जाए, जहाँ भी ख़राब पैच थे वहाँ पर सब जगह हमने ये कंक्रीट पेवमेंट दे दिया है। तो इसकी वजह से काफ़ी स्मूथ हो गया है, ज़्यादा समस्या इस टाइम नहीं है। बाकी जगह में हमारा रीसरफेसिंग प्लान रहता है, तो उसमें हम रोड को रीसरफेस करते रहते हैं टाइम पर। ये 54.5 किलोमीटर का रोड है टोटल, रजौरी से लेके बुदल तक। तो कितनी बड़ी राहत मिली आप हर एम्बुलेंस को, स्कूल के बच्चों को, लोगों को, जो आम लोग हैं यहाँ सिटी टाउन एरिया के, बुदल, कोटरंका, समोट एरिया के? काफ़ी इससे फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि रास्ता ख़राब होने की वजह से, मार्केट होने की वजह से जाम ज़्यादा लगता था, और फिर गड्ढे भी ज़्यादा हो जाते थे। बार बार हम उसको फिलिंग करते रहते थे, लेकिन जैसे ही फिर पानी खड़ा हो जाएगा फिर गड्ढे हो जाएंगे। फिलिंग करने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। तो इसकी वजह से अब ये काम होने की वजह से काफ़ी स्मूथ हो गया रोड। टोटल कितने किलोमीटर ये कंक्रीट रोड है जो ये कोटरंका, समोट? ये हम पैच में करते रहते हैं। जैसे हमने ये 1.5 किलोमीटर पहले कर दिया था, करीब 5-6 साल पहले का किया हुआ है, जो कोटरंका मार्केट में है। और अभी हमने इस पैच में 1.4 किलोमीटर कवर किया है। 1.4 किलोमीटर ये जगलानू और समोट और ये कोटरंका का लेके, और 320 मीटर ये है। टोटल 1.720 किलोमीटर का रोड हमने इस प्लान में किया है। कितनी बड़ी राहत मिल रही है लोगों को जो सिटी के, टाउन के एरिया के यहाँ पे? हाँ, लोग बता रहे हैं कि उनको काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ़ायदा भी है, उनको टाइम भी बच रहा है। यार वो किस तरह से काम कर रही है यहाँ पे, जो है लोगों को जो राहत पहुँचा रही है, बड़ा अच्छा काम कर रही है पहाड़ी इलाके में? जी, ये काफ़ी मतलब अच्छा काम है। इसकी वजह से लोगों को काफ़ी राहत मिली हुई है। बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। अब जैसे जहाँ भी खड्डा हो गया वहाँ खड्डा अभी कवर करेंगे, तो थोड़ी देर में जब बारिश होगी, क्या सड़क का पानी आएगा, तो वो फिर खड्डा दूसरे दिन उससे ज़्यादा हो जाएगा, उससे दुगना हो जाएगा, ये नहीं कम होगा। तो उसकी वजह से अभी क्या हो गया कि ये कंक्रीट की वजह से इसके ऊपर बारिश हो, बर्फ़ हो, कुछ भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। पानी जो है इसका, जो बारिश होगी तो तुरंत उसी टाइम नाली में चला जाएगा, तो ये सूखा का सूखा ही मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या है कि पब्लिक को ये बेनिफिट हो गया। कोई ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अभी वापस लौट के घर जाएं, उधर से ड्रेस चेंज करके आएँ, तो तब जाके हम क्या करें कि फिर जहाँ जाना है वहाँ चले जाएँ। तो तब तक उनके 4 घंटे उसी सफ़र में जो है वो आज का प्लान पूरा उनका फेल हो जाता था। ये कोटरंका पे हॉस्पिटल, स्कूल के बच्चों को, लोगों को आने चलने में कितनी बहुत ज़्यादा अभी इतनी सहूलियत हो गई कि हमारे जितने भी बच्चे आते जाते हैं तो सब यही बोलते हैं कि हाँ अब मज़ा आ गया, अब इतना अच्छा रोड जो है बनने से हमें ये हो गया कि हम सब हर चीज़ से सेफ़ हो गए। क्या बारिश से हम सेफ़ हो गए, चलने में हम सेफ़ हो गए, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम अभी हमें नहीं है। इतना है कि गाड़ियों में आने जाने में जाम लगता है, तो वहाँ हमने लगा रखे आदमी, ताकि एक साइड की गाड़ी आएगी तो उसको रोकेगा तो फिर दूसरी साइड की चलेगी। सर यही है कि जो अभी ये जो रोड कंप्लीट हो गया, कुछ हो रहा है, चल रहा है, इसकी इतनी सहूलियत हो गई। अभी इतनी तो हमारी ज़िंदगी नहीं है, 50 साल से ज़्यादा इसकी लाइफ है। तो उसमें कहीं कोई खड्डा नहीं पड़ेगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को आने जाने में नहीं, किसी के ड्रेस में नहीं, किसी चीज़ में भी
किसी को कोई मुश्किलात नहीं है। तो इसलिए इतना बेनिफिट हो गया कि जो हम वही बोल रहे हैं कि जैसे 4 साल में नहीं हुआ था या 10 साल में, पहले 4 घंटे में गाड़ी रजौरी जाती थी, अभी गाड़ी 1.25 घंटे में या 1.5 घंटे में रजौरी जा रही है। तो आइडिया लगा लो सर कि आप ही के कितना राह मिले हमको। हम लोगों के लिए यही है कि बीमार हो जाएंगे तब मुश्किल थी, गाड़ी नहीं मिलेगी टाइम से। आज तो सब कुछ टाइम से मिलता है, रोड भी ठीक है, तो इसलिए 4 घंटे का सफ़र हम 1.25 घंटे में कर रहे हैं। इसलिए आपका भी शुक्रिया, BRO का भी शुक्रिया। रामकृष्ण सर। क्या नाम है? रामकृष्ण। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये हमारा BRO का काम चल रहा है, इससे हम लोगों को काफ़ी बेनिफिट हुआ हर चीज़ के लिए। जैसे कहीं कोई बीमार है उसके लिए जो 4 घंटे में हमारा सफ़र होता था वो हमारा 1 घंटे में हो रहा है। तो 4 घंटे में कई आदमी की काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती थी, क्योंकि उसकी वजह से आदमी मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जैसे कि अभी हमने कहीं भी जितने ब्रिज थे इसमें आने जाने में क्या होता था कि कई आदमी बह गए, नाले में चले गए, जिनका पता ही नहीं चलता। आज भी कई जगहों में ऐसा हो रहा है कि जहाँ से बहुत सारे लोग बह के चले गए, तो उसका भी हमें सहूलत हो गई। अभी उसके बाद जो है ये हमारा जो है कि यहाँ से रजौरी 4 घंटे लगते थे गाड़ी में, अभी वही गाड़ी जो है 1.5 घंटे में 1.25 घंटे में यहाँ से रजौरी जा रही है बुदल से। तो आइडिया लगा लो सर कि 4 घंटे में आदमी क्या नहीं हो सकता है। तो उसका यह है कि 1.5 घंटे में यहाँ से गाड़ी रजौरी चली जाएगी, चाहे कोई डॉक्टर बीमार हो, कुछ भी हो, या कोई पर्सनल काम है, इमरजेंसी काम है, तो उसमें उसको काफ़ी लोगों को इतनी सहूलत हो गई कि टाइम के ऊपर अपना टाइम कवर कर सकते हैं। इसके लिए इनको लोगों को हम जैसे लोगों को बहुत सहूलियत मिली। और हमारा कोई ड्यूटी में जाने वाला है, स्कूल जाने वाला है, या बच्चे हैं, जैसे रोड में चलते थे तो उससे क्या होता था कि स्कूल जाने के लायक नहीं बचते थे। क्यों? पानी के छींटे पड़ के उनकी वर्दी ख़राब हो गई, उन टीचरों की जो ड्रेस है वो ख़राब हो गई। तो वो सोचते थे अभी क्या करें, ड्यूटी में जाएं या लौट के वापस घर जाएं, कपड़े दूसरे चेंज करके आएँ या ऐसे। तो आजकल का सिस्टम जो है उसमें ये भी इनको काफ़ी वो हो गया। हम नहीं बोल रहे, ये पब्लिक बोल रही है सर। क्या जैसे हम जी सर तो ये जो नहीं 50 साल इसके जी जितने भी हमारे जो मार्केट एरिया वाले हैं उसमें हमारा यही एफर्ट था कि हमने उसको कंक्रीट रोड में तब्दील करना है। जैसे कि आपने बताया कि समोट में ऑलरेडी कंक्रीट रोड बन गया है, कोटरंका में आधा कंक्रीट रोड था, हमने उसको और एक्सटेंड कर दिया है, तो कोटरंका वाला एरिया पूरा कंक्रीट रोड बन जाएगा। तो जितने भी रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, जितने भी मार्केट एरियाज़ हैं खासकर की, वहाँ पे एज़ पर डायरेक्शंस हैं कि वहाँ पे कंक्रीट रोड बनना है, इसीलिए हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अब कितनी स्मूथ हो जाएगी रजौरी से बुदल तक ये जो बीच में सिटी का एरिया? बिल्कुल, ऑलरेडी वो रोड काफ़ी स्मूथ थी, बट जहाँ पे जो भी बॉटल नेक्स थे हमने उनको भी एड्रेस किया है, और वो और इसको स्मूथ बनाने में उसकी हेल्प करेगा उस रोड को। सर बात ऐसे है कि यही तो ब्यूटी है हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी जो रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी है हमारी सरकार की, कि आप देखते हैं कि ज़िला रजौरी की सबसे बेहतरीन सड़कों में से एक सड़क ये बुद्दल वाली सड़क है जो रजौरी से लेकर बुद्दल तक आती है। आपने देखा है कि बाकी सारी रोड जो है ब्लैक टॉप है, लेकिन ऐसे इलाके, ऐसे कस्बे छोटे छोटे, जैसे आप कोटरंका मेन टाउन की बात करें, जैसे आप समोट की बात करें, जैसे बुद्दल मेन कस्बे की बात करें, तो यहाँ पे जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे रोड की ड्यूरेबिलिटी जो होती है बड़ी कम होती है। तो वहाँ पे जो नॉर्मल ब्लैक टॉपिंग वाली जो रोड होती है, बीटी वाली रोड होती है, वो सक्सेसफुल नहीं होती है। इसीलिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंक्रीट की बहुत ही बेहतरीन लगभग 1 फीट की जो विड्थ वाली जो रोड है, उसको कंक्रीट की रोड जो है उन तमाम इलाका जात में जो है वो डाली है, और जिसको आप देखेंगे कि आने वाले लगभग कुछ नहीं तो कुछ नहीं, कम से कम 30 साल की ड्यूरेबिलिटी जो है उस कंक्रीट रोड की है। और हमारे इलाके में मेन कस्बों में किसी भी किस्म की कोई दिक्कत जो है हमें आने वाले समय में देखने को नहीं मिलेगी। कितनी स्मूथ होगी पूरी रोड रजौरी से बुदल तक? बिल्कुल, रजौरी से लेकर बुदल तक जो लगभग 55 से 60 किलोमीटर का जो एक डिस्टेंस है, जो पहले हमें कम से कम 3 साढ़े 3 घंटे लगा करते थे कवर करने में, आज अब देखते हैं कि 1 से सवा 1 घंटे में हम लोग बहुत ही ईजिली कवर कर रहे हैं। किसी भी किस्म की हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है, हमारी गाड़ियां जो है वो तबाह नहीं हो रही है, हमारी चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हों, चाहे वो हमारी कमर्शियल हो, चाहे वो हमारी प्राइवेट व्हीकल्स हो, तमाम की तमाम गाड़ियां जो है पूरी तरह से मेंटेन भी रहती हैं, और हम लोग बड़ी कंफर्टेबली जो है अपना सफर तय करते हैं सर।